दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस आर्टिकल को देखिए। एप्पल ने साल 2023 में भारत के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा आईफोन्स बेचे थे। और जब बात लग्जरी और अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन्स की आती है तो हमारा भारत इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, जिसमें आईफोन का शेयर 71% है। अब मजे की बात तो यह है कि लिंक्डइन के इस पोस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से 70% आईफोन्स ईएमआई पर लिए जाते हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों के पास प्रीमियम स्मार्टफोन्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। इसके बावजूद वो अपना सोशल स्टेटस हाई दिखाने, सोशल मीडिया फेम बटोरने और हाँ, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और आज नतीजा यह है कि आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोगों के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का क्रेडिट ड्यू है। इंटरनेट ऐसे न्यूज आर्टिकल से भरा पड़ा है जहां चाइनीज लोन एप्स ने किसी इंसान को डेट ट्रैप में फंसाया और फिर अंत में जाकर वो इतना मजबूर हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। यूपी के एक 17 साल के लड़के ने तो आईफोन खरीदने के लिए अपने ही घर में 1 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया और फिर जब ये बात उसके पापा तक पहुंची तो फिर डर के मारे उसने अपनी जान दे दी। अब अगर आपको लगता है कि लग्जरी आइटम्स को खरीदने का ये कीड़ा सिर्फ भारत तक है तो जरा इस आर्टिकल को भी देख लीजिए। चाइना के एक लड़के ने आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए अपनी एक किडनी ही बेच डाली। और अमेरिका, जिसे दुनिया के सबसे डेवलप्ड और पढ़े लिखे देशों में गिना जाता है, वहां भी क्रेडिट कार्ड डेट $1 ट्रिलियन को पार कर चुका है, जिसका बड़ा हिस्सा लग्जरी आइटम्स को ही खरीदने में खर्च किया जाता है। अब दोस्तों आज के समय में अगर लोगों को स्मार्टफोन चाहिए तो वो आईफोन ही लेना पसंद करते हैं। कपड़े होने चाहिए गुची और अरमानी के, घड़ी में तो रोलेक्स और टाइटन का टैग लगा ही रहना चाहिए और जूतों के मामले में तो नाइकी और एडिडास के नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। इन महंगे लग्जरी आइटम्स को खरीदने की चाह ने हमें एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां हम अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब अगर आज के इस मॉडर्न जमाने में इस मुहावरे का असल मतलब समझना है तो फिर हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। ऐसा कहते हैं कि जब स्पेनिश लोग साउथ अमेरिका पहुंचे और वहां रहने वाले एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों से दोस्ती करने की ट्राई की तो फिर वो अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो गए। लेकिन फिर स्पेनिश लोगों ने उन्हें कपड़े, हैट और मार्बल जैसी चीजें गिफ्ट करनी शुरू कर दी जो कि इन ट्राइबल लोगों ने कभी नहीं देखी थी। एज़टेक सभ्यता के लोगों ने इन चमक धमक भरी चीजों को प्रीसियस मानकर स्पेनिश लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और फिर नतीजा ये हुआ कि स्पेनिश लोगों ने उनकी जमीन को कब्जाया, उनके रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया और फिर अंत में उनकी सिविलाइजेशन को ही खत्म करके रख दिया। आज के समय में हम भी ऐसे ही लग्जरी ट्रैप में फंसे हुए हैं जहां कुछ चमक धमक भरी और शो ऑफ करने वाली चीजों के लिए हम अपनी मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। अब दोस्तों जरा जियो फोन्स के इन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स को देखिए। यहाँ रिलायंस ने अपने फोन को प्रमोट करने के लिए गांव के लोगों की फोटोज का इस्तेमाल किया है। अब जरा आप सोच कर देखिए, क्या कभी एप्पल अपने आईफोन के लिए या फिर रोलेक्स अपनी वॉचेस के लिए गांव के लोगों को मॉडल बनाएगा? क्या कोई चांस है कि इन लग्जरी ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट में किसी गांव के सादा सिंपल कपड़े पहने हुए इंसान को फीचर किया जाए? ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये सभी लग्जरी ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट की मदद से आपके दिमाग में ये बात फिट करना चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट सिर्फ अमीर और मॉडर्न लोगों के लिए ही है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रखा है। अब वैसे तो जियो फोन की टारगेट ऑडियंस मेनली गांव के ही लोग हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईफोन की टारगेट ऑडियंस सिर्फ अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट को देखकर एक मिडिल क्लास इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया होता, वो अपने आप को सक्सेसफुल और हाई सोशल स्टेटस वाला इंसान दिखाने के चक्कर में इन लग्जरी ब्रांड्स का शिकार बन जाता है। अब अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों इन लग्जरी ब्रांड्स ने इकोनॉमिक्स के इस प्रिंसिपल को ही पलट कर रख दिया है और बिजनेस की भाषा में इसे वेबलेन इफेक्ट कहा गया है। एक्चुअली वेबलेन इफेक्ट मार्केट के उस एबनॉर्मल बिहेवियर को कहते हैं जहां लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है और किसी चीज की हाई प्राइस होने के बावजूद लोगों के बीच उसकी डिमांड बढ़ती ही जाती है। वहीं मार्केट में अगर वही सेम प्रोडक्ट किसी दूसरे ब्रांड नेम के अंडर या फिर उसकी इक्विवेलेंट क्वालिटी का ही प्रोडक्ट काफी कम प्राइस पर भी मिल रहा हो, तब भी लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स का नाम सुनते ही उनके दिमाग में सबसे पहले हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात घूमने लगती है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। 1.5 लाख के आईफोन में जो फीचर्स होते हैं लगभग वही फीचर आपको 30,000 वाले एंड्रॉइड फोन्स में भी मिल जाते हैं।
अब इसमें कोई शक नहीं है कि रोलेक्स की वॉचेज में मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस साफ नजर आता है, पर एक रोलेक्स की वॉच को हासिल करने के लिए सालों का इंतजार और लाखों खर्च कर देना मिडिल क्लास इंसान के लिए तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें गुची अरमानी जैसे लग्जरी क्लॉथिंग ब्रांड की, तो फिर वो लोग जिन मैन्युफैक्चरर से कपड़े खरीदकर व्हाइट लेबलिंग करते हैं, उनके नाम आपको इंटरनेट पर सिंगल क्लिक में ही मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप व्हाइट लेबलिंग नहीं जानते तो फिर मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लग्जरी ब्रांड्स अपने कपड़े खुद नहीं बनाते, बल्कि वे कुछ मैन्युफैक्चरर से डील करके रखते हैं, जहां ये उनसे कपड़े लेकर अपनी ब्रांडिंग करते हैं और सिर्फ वो मार्केटिंग के दम पर उन्हें महंगे दामों में बेचने के ऊपर फोकस करते हैं। इनफैक्ट काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस आईफोन 15 प्रो मैक्स को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा में बेचा जाता है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 41,000 रुपए ही होता है। रेडबुल जिसकी एक कैन करीब 120 रुपए की आती है और जिसे लोग बड़ी लग्जरी और प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक मानकर पीते हैं, उनकी एक कैन को बनाने में 10 रुपए भी खर्च नहीं होते। मतलब कि 20 रुपए में आने वाली स्टिंग और रेडबुल में सिर्फ मार्केटिंग का फर्क है, जो एक को नॉर्मल और दूसरे को लग्जरी ब्रांड बना देती है। अभी दोस्तों, पिछले साल की ही बात है जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया था, जहां पर जैकेट 2 लाख, नॉर्मल सी टी शर्ट 24,000 और हुडी 45,000 रुपए से भी ज्यादा कीमती थी। पर इसके बावजूद पूरा स्टॉक सिर्फ एक दिन में ही खत्म हो गया। अब मार्केट में यही कपड़े लोगों को 10 से 20 गुना कम कीमत पर मिल सकते थे, पर अगर ब्रांड के साथ लग्जरी का ठप्पा ना लगा हो तो फिर लोग शो ऑफ और सोशल में हाई स्टेटस कैसे दिखाएंगे। लोगों को लगता है कि उनके पास अगर आईफोन होगा तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में सुपीरियर बन जाएंगे और लोग उन्हें अमीर और सक्सेसफुल समझेंगे, जिससे अल्टीमेटली उनकी इज्जत बढ़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आज के सोसाइटी की मेंटालिटी को देखें तो कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं तो फिर हमारे मन में उसके लिए इज्जत तो थोड़ी जरूर बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका एक दोस्त जिसकी भले ही महीने की 15,000 रुपए की जॉब हो, अगर वो 1.5 लाख का आईफोन खरीद ले तो फिर आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं उससे सुपीरियर बनने की आग लग जाएगी, और फिर इस आग को शांत करने के लिए आप भी आईफोन के और भी अपर मॉडल को हासिल करने की ट्राई करेंगे। आप लग्जरी ट्रैप में खुद तो फंसते ही हैं, लेकिन साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी फंसा लेते हैं। पर दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर इस लग्जरी ट्रैप से हम बचे कैसे। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आपके पास लग्जरी प्रोडक्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अमीर और सक्सेसफुल हैं। दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर और $100 बिलियन से भी ज्यादा की वेल्थ रखने वाले वॉरेन बफे के पास आईफोन 11 है, और वो भी उन्होंने खुद नहीं खरीदा बल्कि उन्हें उपहार में मिला था। और इससे पहले तो वो सैमसंग का एक बहुत पुराना फ्लिप फोन यूज करते थे जिसकी कीमत सिर्फ $20 थी। और दोस्तों, इंटरेस्टिंगली ये वही इंसान है जो कि एप्पल कंपनी के 5.6% शेयर के मालिक हैं। आपने मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी जैसे अमीर लोगों को भी गुची और अरमानी के कपड़े पहने हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। और आप है कि 15-20 हजार की सैलरी में आईफोन लेना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं जिससे आप अमीर नजर आ सके। एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान तो वो होता है जो अपनी लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट से रिच हो। 4 लोगों में आप अपनी फेक रिचनेस का दिखावा तो जरूर कर सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को खुद ही मैनेज करना है। फाइनेंस से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें अपने मंथली इनकम का 50% अपनी नीड्स पर खर्च करना चाहिए, 30% वांट्स पर और बाकी का 20% सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो फिर 6,000 रुपए से ज्यादा पैसा अपनी इच्छाओं पर खर्च करने का आपको ख्याल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको कुछ लोग तो जरूर मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि भाई जिंदगी तो एक ही बार मिलनी है, बुढ़ापे के लिए सेविंग करते रहोगे तो फिर आज खुलकर कैसे जी पाओगे। और दोस्तों, यही वो लोग हैं जो कि डेट ट्रैप में खुद फंसते हैं और आपको भी फंसा देते हैं। दोस्तों, डेट ट्रैप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने बजट पर कायम रहना सीखिए। अगर आप एक आईफोन खरीदना चाहते हैं तो जब तक आपके पास कम से कम 3 आईफोन खरीदने के लिए जेब में पैसे ना हो तब तक आईफोन खरीदने की सोचिए भी मत। जब भी आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके आफ्टर सेल्स कॉस्ट को भी जरूर कंसीडर करिए। चलिए, हो सकता है कि आपने EMI पर फोन तो खरीद लिया, लेकिन गलती से अगर उसकी स्क्रीन फूट गई तो फिर उसको रिपेयर करवाने के लिए आपको एक और EMI शुरू करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहूं तो जब भी आप किसी लग्जरी प्रोडक्ट को खरीदने वाले होते हैं तो आपको ये जरूर कंसीडर करना चाहिए कि वो आपकी नीड है या फिर वांट। मोस्टली केसेस में ये आपकी वांट होती है, और अगर ऐसा है तो आपको डिप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक ब्रांड न्यू आईफोन के बॉक्स को खोलते ही आपके आईफोन की कीमत 20% तक गिर जाती है, और कहीं अगर आप 2-3 महीने बाद ही उसे बेचने की ट्राई करेंगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल प्राइस के 50 से 60% प्राइस पर ही बिकेगा। एक लग्जरी कार शोरूम से बाहर निकलते ही पुरानी कही जाएगी और समय के साथ उसकी कीमत भी गिरती ही जाएगी।
एटलीस्ट मैं आपसे यह कहूंगा कि सोसाइटी को दिखाने के लिए और सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स को खरीदना आज से ही बंद कर दीजिए। दूसरे के द्वारा कहे गए तारीफ के दो शब्द 99% केस में आपको 2 वक्त का खाना भी नहीं देने वाले। बाकी क्या आप लग्जरी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं और इससे बचने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।